अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की इस वीडियो में मैं आपको नोटबुक का पेज का डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसका स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। आपने जो है एक ब्लैंक पेज ले लेना है और आपने चले जाना है लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में जाने के बाद आपने मार्जिन्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कस्टम मार्जिन्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपने जो है इसको 0 में कर देना है। इनको 0 में करने के बाद आपने जो है ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारा पेज जो है मार्जिन्स 0 मार्जिन्स में सेट हो चुका है। अब आपने जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट के ऑप्शन इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे इसको जो है आपने इंटर कर देना है। अब आपने जाना है टेबल पर और टेबल के ऑप्शंस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने रो सेलेक्ट कर लेनी है। रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है आपने इस टेबल को जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने जाना है लेआउट टैब में, लेआउट टैब में आपने यहाँ से जो हाइट है इसकी 0.30 में कर देनी है। 0.30 में करने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है और यहाँ से जो है हमारी रॉस सेलेक्ट हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं। और अब आपने जाना है इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में यहाँ पे अपने शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने लाइन शेप सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ से जो है यहाँ पे हमने अपनी जो लाइन शेप को ड्रॉ कर लेना है। आपने जो है कीबोर्ड के बटन से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपने जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइन है यहाँ पे सीधी हमारे पास जो है शो होगी। और यहाँ से आपने जाना है शेप फॉर्मेट में और शेप आउटलाइन के ऑप्शंस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ से हमने जो लाइन कलर है यहाँ से मैं दे दूँगी रेड, आपने यहाँ से रेड कलर दे देना है। और यहाँ से अब इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है इस लाइन को, तो यहाँ से आपने कीबोर्ड के बटन से CTRL का बटन प्रेस करना है यहाँ पे और सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरह से। इसको सेट करने के बाद अब आपने यहाँ से कर्सर को जो है यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड के बटन से जो है टैब का बटन प्रेस कर देना है, प्रेस करते जाना है। यहाँ से मैं इस पेज को छोटा कर देती हूँ और यहाँ से आपने टैब का बटन प्रेस करते जाना है और रोज को जो है यहाँ से कंप्लीट पेज पे आपने सेट कर लेनी है। इस तरह से रोज को आपने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से जो है अब हमने जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर से हमने शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से लाइन शेप को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से जो है मैं इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब हमने जो है यहाँ से एक लाइन जो है हमने ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने शिफ्ट का बटन भी प्रेस करके रखना है ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ से हमने जो है अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से हमने शेप फॉर्मेट में शेप और लाइन के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है इसको भी हम रेड कलर दे देते हैं और कीबोर्ड के बटन से आपने CTRL प्रेस करना है और यहाँ से जो है इस लाइन को भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो पेज है कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने फिर से जाना है इंसर्ट टैब में और शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमने स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास इसका कलर है हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और शेप फिल के ऑप्शंस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से जो है मैं नो फिल कर देती हूँ। नो फिल करने के बाद यहाँ से आपने इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टू टेक्स्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड टू टेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। यहाँ से हमने जाना है होम में और होम में आने के बाद यहाँ से इसका कलर जो है यहाँ से फॉन्ट कलर जो है यहाँ पे इसको ब्लैक कर देती हूँ। अब आप टाइप करेंगे यहाँ पे आपने जो है डेट टाइप कर देनी है। यहाँ से मैं डेट को सेलेक्ट कर देती हूँ और डेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगी और यहाँ से जो है इंटर करने के बाद अब मैं पेज नंबर जो है इसे पेज नंबर दे देती हूँ और यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से
सिलेक्ट करने के बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है 1.0 में कर देती हूँ। तो जो है पेज नंबर को जो है यहाँ से डॉटेड भी कर देती हूँ। इस तरह से आपने इसको भी लिख देना है। और यहाँ से जो है अब इसका जो है यहाँ पे शेप फॉर्मेट भी हमने जाना है। और यहाँ से जो है शेप आउटलाइन जो है यहाँ से इसको भी मैं रेड कर देती हूँ। और शेप आउटलाइन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से जो है शेप आउटलाइन भी मैं यहाँ से रेड कर दूँगी। अब आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेट किया और ये जो है हमारे पास कंप्लीट जो हमारा जो प्रोसेस था, यहाँ से हमारा कंप्लीट नोटबुक का प्रोसेस जो था हमने नोटबुक डिज़ाइन कर लिया है। आपने यहाँ पे कंप्लीट हमने जो है इजी से नोटबुक का पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डिज़ाइन कर लिया है। आप इस तरह से जो है ईज़िली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी कोई भी नोटबुक का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।